ओम शांति। मुरली की तारीख है 26/7/26 और आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और वह तारीख है 2/2/2011। देखो दोनों डेट में बहुत अच्छी डेट्स है। जो आज की तारीख है वो 26, बरस भी 2026 और बाबा ने जो मुरली चलाई है फरवरी महीना है 2 तारीख, 2 महीना 2 तारीख और 2011। बाबा ने मुरली का टाइटल बताया है अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख। भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख, सदा हर्षित संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करो। आज बाप दादा हरेक के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे। आप सुनेंगे मुरली और देखो कितनी खुशी हो रही है, अनुभव कैसा हो रहा है। अब ये जो हमारा चेहरा और बॉडी है पूरी, उसमें कितनी भाग्य की रेखाएं समाई हुई है, स्वयं भगवान वर्णन कर रहे। तो बाबा कहते हैं हरेक के मस्तक में चमकता हुआ सितारे का भाग्य, मस्तक मणि चमक रही है। फिर अभी नीचे आते तो मुख, तो बाबा कहते मुख में मधुर वाणी की रेखा, कभी कटु वचन न निकले, मधुर वाणी की रेखा। फिर आते हैं होठ, तो बाबा कहते हैं होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा, हमारे होठ मुस्कुराते रहे। फिर नीचे और उतरते तो दिल, तो बाबा कहते दिल में दिलाराम बाबा के लवलीन होने की रेखा। फिर आगे बढ़ते हैं तो हाथ, तो बाबा कहते हैं हाथों में सर्व खजानों के श्रेष्ठता की रेखा। फिर नीचे पांव आते, तो बाबा कहते पांव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। अब बताओ ऐसा कौन वर्णन करेगा। और स्वयं भाग्य विधाता हमारे भाग्य का वर्णन कर रहे हैं, तो हमें उस भाग्य को कायम रखना है, उसको हमें टूटने न देना है, कम होने न देना है। सोचो ऐसा भाग्य किसका है। आपके यादगार चित्रों में भी भक्त लोग क्या करते हैं, भाग्य का वर्णन करते हैं। ऐसा भाग्य देखकर बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और बच्चों को क्या कहते, वाह मेरे बच्चे वाह। कितना बाबा प्यारा गीत भी गाते हैं। संगम युग का ये सुख सब युगों से श्रेष्ठ, और ये जो युग है संगम युग का, वो भी सर्व युगों में श्रेष्ठ है। सतयुग का भाग्य संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। सतयुग का भाग्य भी कैसे मिलता है, जब हम संगम युग पर पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते स्मृति में लाओ। अब तुम बच्चे स्मृति में लाओ, क्या लाओ, वाह मेरा भाग्य वाह। आप भी अपने स्थान पर बोलो, वाह मेरा भाग्य वाह। स्वयं भाग्य विधाता आपका बाप बन गया, और क्या चाहिए, पाना था वो पा लिया, अब कुछ बाकी न रहा। भाग्यवान आत्मा का जो चेहरा है ना, वो सदा हर्षित रहता है, सदा संतुष्ट रहता है। तो चेक करो, हम सदा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, संतुष्ट हैं। फिर दूसरी बात बाबा कहते, बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा स्व अधिकारी बने, अर्थात मन बुद्धि संस्कार उनके मालिक कौन है। बाबा कहते आप मालिक हो, जो ऑर्डर करो उस प्रमाण वो चले। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं, बाप दादा ने इशारा दिया है कि जो आपदा है, मुसीबतें हैं, वो अचानक आने वाली है। पहले से बाबा नहीं बताएंगे,
1 सेकंड में फुल स्टॉप। ये बाबा कहते अभी से अभ्यास करो, फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। उस समय पुरुषार्थ का समय भी नहीं रहेगा कि हम फुल स्टॉप दे सके। उसका प्रैक्टिस अभी होनी चाहिए। अटेंशन को अंडरलाइन करो। फिर बाबा कहते हैं, बाबा सौगात देते बच्चों को। क्या सौगात देते? बड़ी अच्छी, बच्चे मैं तुम्हारे साथ सदा हूं। और क्या चाहिए? सदा मैं तुम्हारे साथ हूं, विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर बाबा एक बात बहुत अच्छी बता रहे हैं कि अमृत वेले 4 बजे जब बाप दादा बच्चों के पास आते हैं चक्कर लगाने, तो रोज रेगुलर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं। अब बाबा कहते वहां पे अगर हम हाजिर हैं तब तो वरदान मिलेगा, अगर नहीं होंगे हाजिर तो क्या होगा? बाबा देख करके चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य हो कि आज इस संस्कार पर हम अटेंशन रखेंगे। अमृत वेले अपने को खुद लक्ष्य दो, अपने जो संस्कार मिटाने हैं ना, कि आज मैं इस संस्कार पर ध्यान दूंगी या ध्यान दूंगा। फिर रात्रि को रिजल्ट देखो और बाप दादा को भी सुनाओ, तो सहज हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। रोज चेकिंग होगी ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे अटेंशन टेंशन में खत्म हो जाएगा, संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा, अपने आप मिट जाएगा। बाप दादा मुरली में रोज याद प्यार देते, हर मुरली में याद प्यार होता है। तो ये है प्यार की निशानी। अगर मुरली मिस किया, माना बाबा का याद प्यार मिस कर दिया, वरदान आदि सब तुम्हारे मिस हो गए, तो बाबा कहते हैं मुरली पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो बाप दादा का समय फिक्स है ना याद प्यार देने का, वो तो मिस हो गया। इसलिए समय पर ही मुरली हमें सुननी है। तो बाबा कहते हैं मुरली कभी मिस नहीं करना। अभी हम सुनेंगे वरदान। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाली काली रूप भव। सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परछाई भी न पड़े, पतित आत्मा के पतित संकल्प भी न चल सके। ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं है। जो स्वयं संघारी है वह कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो, जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उसका संकल्प जो है ना मूर्छित हो जाए। स्लोगन है रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। यह रॉयल रूप की इच्छा। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर के शक्तिशाली याद का अनुभव करो। सारथी अर्थात आत्मा अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की है, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते हैं, अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी होकर कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया का लेप छेप उनसे निर्लेप रहेंगे। अभी हम सुनेंगे बाप दादा का याद प्यार। सभी तरफ के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ मुबारक दे रहे। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते रहना। कभी अपना उमंग उत्साह किसी भी कारण से, किसी भी बात से कम नहीं करना। बात बात हो जाती है, लेकिन पुरुषार्थ और बाप का प्यार वो तो अपना है। इसलिए कभी भी अपने बुद्धि को बाप के बिना
और कोई बातों में बिजी मत करना। बाप और बाप की मुरली और बाप द्वारा सर्विस जो मिली है वह सर्विस करते रहना। अच्छा, अभी क्या कहें, साथ तो रहना है तो छुट्टी लेते हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ आएंगे। अच्छा, अभी समाप्ति। देखो बाबा ने शब्द क्या बोला है, समाप्ति। अच्छा, हम सभी रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, ओम शांति।